हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह हमारे पॉलिटी में भाग 3 मौलिक अधिकार चल रहे थे, हमने हमारे नागरिकत्व के 3 अधिकार पढ़ लिए थे। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लोकेंद्र करण। आज का हमारा टॉपिक है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। इससे पहले हम एक बार छोटा सा रिवीजन मार लेते हैं कुछ ही सेकंडों में। पहला हमारा मौलिक अधिकार पढ़ा था हमने 14 से लेकर 18 तक, समानता का अधिकार। फिर हमने 19 से लेकर 22 तक पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार। फिर हमने 23 से 24 पढ़ा किसका? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आज हमारे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 तक। किसका वर्णन किया गया है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं अनुच्छेद 25 क्या कहता है हमारा संविधान में। तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 बात करता है क्या? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब ये क्या है? अब हम इसे समझते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी अंत यानी अंदर से, करण यानी मन से। आप अपने मन से चाहे तो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी के भी आप अपने खुद के धर्म को अपना सकते हैं। आप अपने धर्म के जो रीति रिवाज है उनको मान सकते हैं। आप ये अंतःकरण कहते हैं मन से अपनाओ, जबरदस्ती नहीं अपनाते। तो इसमें कहा गया अंतःकरण की स्वतंत्रता कि आप अपने मन से किसी भी संप्रदाय के या किसी भी जो भी धर्म है उसको अपना सकते हो, जबरदस्ती नहीं है। इसी के तहत कहा गया कि आप अपने क्या है परंपराओं का अनुसरण कर सकते हो। अगर आपका परंपरा या रीति रिवाज कहते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए तो आप जल्दी उठिए। जैसे मुसलमानों में नमाज में कहा जाता है सुबह जल्दी उठ के नमाज पढ़ना चाहिए। तो ये उनके क्या है धर्म के रीति रिवाज है, तो आप उनको भी मान सकते हो। अंतःकरण यानी ये हमारा संविधान देखिए समझे। अंतःकरण यानी मन से, जबरदस्ती नहीं। अर्थात आपको हिंदू गाने अच्छे लगते हैं तो आप अपने मन में हिंदू गाने भी गुनगुना सकते हैं। आपको मुस्लिम गाने भी अच्छे लगते हैं तो आप वो भी गुनगुना सकते हैं। ऐसे नहीं कि गुनगुनाने के साथ हम क्या परिवर्तन कर ले, नहीं, हमें अच्छा लगता है हम गुनगुनाने की हमें आजादी है। तो ये है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब इसी के तहत 25 के क्लोज 1 में क्या लिखा हुआ है? 25 का क्लोज 1, इसमें क्या गया? सॉरी 25 का क्लॉज 2, एक तो ये हो गया अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है यदि आपके अंतःकरण से किसी की लोक व्यवस्था एकता, अखंडता और संप्रभुता को क्या है अगर खतरा पहुंचता है, हमारे देश की एकता अखंडता को खतरा पहुंचता है, तो हम ये आपकी क्या है अंतःकरण की स्वतंत्रता उधर मान्य नहीं रहेगी। जैसे जैसे इधर जो सिख होते हैं, सिख जाति, वो अपने पास क्या रखती है? हमेशा करपान रखती है। तो उन्हें ये क्या है हमारा संविधान आजादी देता है कि क्यों? क्योंकि सिख धर्म में क्या है अंतःकरण उनका एक रीति रिवाज है। तो वो अपने अंतःकरण के साथ सिख इसके अंतर्गत क्या रखते हैं? करपान रखते हैं। जैसे करपान रखते हैं तो उन्हें कौन आजादी देता है? अनुच्छेद 25 कहता है क्योंकि आप सिखोगे क्या है अंतःकरण, कच्चा, कंगा, केस, करपान, कटार, ये सिखोगे क्या होते हैं? 5 होते हैं चीज जो उन्हें सिख धर्म अपने पास रखने के लिए प्रेरित करता है। वापस से कच्चा, कंगा, केस, करपान, कटार। तो छोटी सी एक कटार यानी तलवार के समान छोटी तलवार होती है, वो अपने पास रखते हैं सिख। तो ये अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। बाकी अगर इसमें कहा गया अगर आप लोक व्यवस्था नष्ट हो रही है, जैसे आप हथियार लेकर जुलूस नहीं निकाल सकते, इसमें कहा गया हथियार लेकर आप क्या नहीं निकाल सकते? जुलूस। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप किसी धर्म का प्रचार करने के लिए हथियार लेकर जुलूस निकाल रहे हैं, तो ये क्या है लोक व्यवस्था भंग हो रही है। लोगों के बीच क्या है थोड़ी अलग से एक भंग हो रहा है लोगों की व्यवस्था। तो ये कहता है हथियार लेकर आप जुलूस नहीं निकाल सकते। तो देश की लोक व्यवस्था अखंडता का संप्रभुता खतरा पहुंचेगा, तो आपका अनुच्छेद 25 क्या सीमित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 26 के बारे में। अनुच्छेद 26 प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रबंधन की स्वतंत्रता अर्थात
आप जो धार्मिक कार्य करते हैं तो आप उसका प्रबंधन करने की आपको क्या है, स्वतंत्रता होती है। जैसे रामनवमी के दिन हम भारत में हर जगह क्या है, त्योहार मनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा के दिन, दुर्गाष्टमी के दिन दुर्गा माता की मूर्तियां लगाई जाती है हर जगह जगह। तो ये क्या है, उनका हम प्रबंधन करते हैं। तो धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता है किसके तहत, अनुच्छेद 26 के तहत। मुस्लिम लोग होते हैं जो रोजा पढ़ते हैं मस्जिदों में जाकर, तो ये क्या है, अपने धर्म की क्या है, प्रबंधन कर सकते हैं और रीति रिवाज को फॉलो कर सकते हैं। तो ये कहता है अनुच्छेद 26। अब अनुच्छेद 27 की बात करते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, धार्मिक कार्य हेतु कर मुक्ति। धार्मिक कार्यों हेतु कर अर्थात टैक्स, कर मुक्ति अर्थात राज्य कौन होता है, मैं आपको बता चुका हूं। अनुच्छेद 12 इसकी परिभाषा देता है, अनुच्छेद 36 इसकी परिभाषा देता है कि वह संस्था जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करती है, वह किसके अंतर्गत आती है, तो राज्य के अंतर्गत आती है। जैसे केंद्र सरकार में संसद हो गई, विधानमंडल हो गए, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब धार्मिक कार्य हेतु कर मुक्ति, यानी राज्य आपसे किसी भी प्रकार को, किसी धर्म का प्रचार करने के लिए टैक्स नहीं ले सकता। वे क्या है, वे टैक्स से मुक्त है। तो जो मंदिर मस्जिद होते हैं उन पर क्या है, अब समझिए जो मंदिर होते हैं, मंदिर और मस्जिद, इनके अंदर जो जितना भी पैसा आता है उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये क्यों कहा गया है, किसके अधिकार में है, तो हमारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्य हेतु कर मुक्ति अर्थात जो मंदिर मस्जिद, जितने भी गुरुद्वारे होते हैं उनके ऊपर जितना भी पैसा आता है, खर्च होता है, उसका कोई हिसाब सरकार नहीं मांगेगी कि आप हमें इतना टैक्स दीजिए उसके बदले। तो धार्मिक कार्य हेतु कर मुक्ति की बात करता है अनुच्छेद 27। अब बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों से संबंधित है। किससे, शिक्षण संस्थानों, शिक्षण संस्थानों से संबंधित है। अर्थात कोई भी विद्यालय क्या होगा, कोई भी विद्यालय किसी धर्म के प्रचार के लिए नहीं होगा कि पर्टिकुलर किसी धर्म का प्रचार करे, ऐसा कोई विद्यालय या शिक्षण संस्थान नहीं होगी कि किसी पर्टिकुलर एक धर्म का प्रचार करे। तो ये है अनुच्छेद 28। वापस से अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप अपने मन से किसी भी धर्म को अपना सकते हो, जबरदस्ती उस धर्म को मानो ये क्या हमारा संविधान मना करता है। फिर अनुच्छेद 26 प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप अपने धार्मिक कार्य के प्रचार प्रसार के लिए क्या है, उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। तो आप उसका क्या है, प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं प्रचार करने की आपको क्या है, आजादी है। फिर अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य हेतु कर मुक्ति अर्थात जितने भी धार्मिक संस्थान होती है उस पर सरकार क्या है, टैक्स नहीं ले सकती। फिर अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों से बात करता है कि कोई भी पर्टिकुलर शिक्षण संस्थान होती है वह किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं ले सकती, मतलब किसी भी धर्म को प्रचार नहीं कर सकती, पर्टिकुलर किसी एक धर्म को। तो ये था हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसे पॉलिटी के अनुच्छेद से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे समय समय पर।